हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स नोट्स। एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द रिमाइंडर। बड़े नंबर, पावर और डिवाइजर को देखकर ना स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको भी रिमाइंडर के क्वेश्चन करने में टाइम लगता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 पावरफुल रिमाइंडर ट्रिक, जिससे सेकंड्स में आप आंसर निकाल लेंगे और आपकी स्पीड 5 गुना हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रिक है हमारी डिविजिबिलिटी रूल रिमाइंडर ट्रिक, और क्वेश्चन है हमारा फाइंड द रिमाइंडर जब ये नंबर डिवाइड हो 9 से। तो हमारा रिमाइंडर क्या करते हैं, जब 9 से किसी नंबर को डिवाइड करना होता है तो हम सारे नंबर्स को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। 3 के लिए भी यही रूल यूज़ होता है कि सारे नंबर्स को ऐड करो और उसके 3 से डिवाइड कर दो। सबको जब हम ऐड करेंगे 9 + 8 17, 17 + 7 24, 30, 35, 39। 39 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 36 आता है। तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा हमारा, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये तो था कि जब नंबर को हमने 9 से डिवाइड करना है। डिविजिबिलिटी रूल से आप ये सारे नंबर्स को ईजिली कर सकते हैं। जैसे कि हमें नंबर दिया हो, इसको हमने 2 से डिवाइड करना है, तो 2 के लिए क्या रूल होता है, सिर्फ लास्ट डिजिट को देखना होता है, वो 2 से डिवाइड होता है मतलब होता है, और रिमाइंडर निकाल लेना होता है। ऐसे ही 4 के लिए होता है लास्ट 2 डिजिट्स, 8 के लिए होता है लास्ट 3 डिजिट्स, उन्हीं को डिवाइड करना और रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेना है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि इस नंबर को डिवाइड करना है 11 से और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे 11 का। 11 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है, ऑड नंबर प्लेसेस के नंबर्स को ऐड करते हैं। जैसे 2 + 4 + 6 कितना हो जाता है, 12। माइनस करते हैं इवन प्लेसेस वाले नंबर्स के एडिशन को। तो इवन नंबर पर क्या है, 5 + 3 8। इन दोनों को माइनस करेंगे, अब डिवाइड करेंगे 11 से, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा, 4 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ये ट्रिक ऑलमोस्ट सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आती है। इस तरह से आप डिविजिबिलिटी रूल सीखकर रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल डिटेल में सीखना है तो आप वीडियो का लिंक मैं लास्ट में दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक है रिमाइंडर निकालने की, स्प्लिट लार्ज नंबर्स। बड़े नंबर्स हैं, टेंशन नहीं लेनी, स्प्लिट मेथड यूज़ करना है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर। इस नंबर को 7 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आता है। इसको आप डिविजिबिलिटी रूल अगर 7 के आता है तो उससे कर सकते हैं। मैं स्प्लिट मेथड करवा रही हूँ 7 से डिवाइड करने का। अब ये नंबर स्प्लिट होगा, मैंने ले लिया +56 डिवाइड बाय 7। अब इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो ये स्प्लिट हो गया। अब हमने क्या करना है, 7 को इससे भी डिवाइड करना है, इससे भी डिवाइड करना है और इससे भी। तो 1 2 3 4 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा 2। जब 100 को डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2। और जब हम 56 को डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0, क्योंकि 56 से आता है, टेबल पर आता है। तो अब हमारा क्या आ गया, हम इस पर फिल कर लेंगे। तो ये क्या आ गया, इसका रिमाइंडर क्या आया, 2 मल्टीप्लाई, इसका रिमाइंडर क्या आया, 2 + 0। तो ये क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 + 0 4। 4 क्या आ गया हमारा आंसर। एग्जाम्पल लेते हैं, इस नंबर को 13 से डिवाइड करना और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो नंबर क्या है ये, तो स्प्लिट हम इसको करेंगे। आपको 1000 ईजी लगता है तो 1000 में स्प्लिट कर लेना, 100 ईजी लगता है तो 100 में स्प्लिट कर लेना। मैं 13 के लिए 100 में स्प्लिट कर रही हूँ। तो ये आ जाएगा ऐसे, और इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है 13 से। तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। अब मैं सबको टर्न बाय टर्न 13 से डिवाइड करूँगी। 987 को 13 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 12, क्योंकि इससे और 100 को डिवाइड करेंगे 13 से तो 91 आता है, तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 9। अब 65 को डिवाइड करेंगे 13 से तो 65 5 पर आता है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। अब क्या करेंगे, इनको इसके प्लेसेस पर लगाएंगे। तो 987 पर रिमाइंडर कितना आया है, 12 मल्टीप्लाई इस पर 9 आया है, और फिर क्या आया +0। तो अब 12 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 108। उसको 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा रिमाइंडर 4, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है स्पेशल डिवाइजर ट्रिक, जैसे कि 9 से डिवाइड करना, 99, 999, 4 टाइम्स 9 से डिवाइड करना। तो उसको हम कैसे करते हैं। अब क्वेश्चन है, इस नंबर को हमने डिवाइड करना है 99 से। ऑलमोस्ट क्वेश्चन ना 9 के डिवाइजेज में आता ही आता है। 2 टाइम्स 9 आ जाता है, 3 टाइम्स 9 आ जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको राइट साइड से 2 डिजिट्स को लेना है। जैसे कि 56 + 34 +
12, इन सबको ऐड कर लेना है आपको। तो 12 को 34 में ऐड करेंगे, देन 34 प्लस 12 कितना होता है हमारा 46, 46 में 56 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 102। अब इसको जब हम 99 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। 9 का केस भी यही है कि हम 9 सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट्स को हम ऐड करते हैं, जैसे कि 1 + 2 + 3 और उसको 9 से डिवाइड करते हैं। सिमिलरली अगर आपको आ जाता है कि डिवाइड करो 3 × 9 से, तो आप 3 डिजिट्स लेते, वो भी राइट से, और उनको ऐड करके 999 से डिवाइड कर देते। एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमने 99 से डिवाइड करना है इस नंबर को, तो राइट साइड से 2 डिजिट्स लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 9 + 87 + 65 + 54 को हमने ऐड करना है। ऐड करके कितना आ जाएगा 215 आ जाएगा, उसको हम डिवाइड करेंगे 99 से तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 17। क्लियर है अभी आप? नेक्स्ट है हमारी फॉर्मर थ्योरम ट्रिक्स। अब जो हमने पहले 3 ट्रिक किए ना वो बड़े नंबर्स को डिवाइड करने वाली की है, पर जो नेक्स्ट 2 ट्रिक हम करेंगे वो क्या करेंगे, नंबर्स जो पावर के साथ होते हैं। तो चलिए करते हैं। फॉर्मेट थ्योरम में अगर हमारा जो नंबर है डिवाइड करने वाला मीन्स कि p वो प्राइम नंबर है और a से वो डिवाइड नहीं हो रहा, तो मीन्स कि जैसे कि 7 की पावर 100 है, उसको डिवाइड करना है 13 से, तो ये क्या है हमारा p और ये क्या है हमारा a। जो p है वो भी प्राइम नंबर है, मीन्स कि अपने ही टेबल पर आता है, और 7 भी क्या है प्राइम नंबर है, और 13 7 को डिवाइड नहीं कर पाता, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है फॉर्मेट वाला। फॉर्मेट थ्योरम हम यूज़ करते हैं। अब इसको करेंगे कैसे, इसमें क्या होता है अगर p प्राइम नंबर है और डिविजिबल नहीं कर रहा वो 7 को, तो हम क्या करते हैं a क्या हो जाता है p - 1 हो जाता है, और मॉड क्या हो जाता है p ही रहता है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, समझने पर ईजी हो जाए। फाइंड द रिमाइंडर 5 की पावर 20 डिवाइड बाय 7 हो रहा है, तो क्या आएगा, तो सबसे पहले तो ये हमारा p है और ये हमारा a है, तो p प्राइम नंबर है, तो हमारा क्या हो जाएगा जो 5 ये a की पावर है वो क्या हो जाएगी 1 माइनस हो जाएगी, तो 5 की पावर क्या आ जाएगी, a की पावर क्या आ जाएगी p - 1, तो ये क्या आ गया 5 की पावर 6। तो अब क्या होगा, जो 20 पावर होगा वो a - 1 से डिवाइड होगा, मीन्स कि 6 से डिवाइड होगा, तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा हमारा यहाँ पर 2, क्योंकि 18 जाता है 2 रिमाइंडर आ जाएगा। अब 5 की पावर क्या हो जाएगी 2, तो 5 की पावर 2 क्या था 25, 25 को अब हमने 7 से डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा 4 रिमाइंडर। फाइनल आंसर हमारा ये होगा। तो हमने किया क्या है, जो हमने पहले चेक करना है जिससे डिवाइड हो रहा है वो प्राइम नंबर है, तो उस प्राइम नंबर को से 1 माइनस कर देना है, 6 आ जाएगा 5 की पावर 6, और जो पावर होगी ना 5 की उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर निकाल लेंगे, वो फाइनल पावर बन जाएगी। फाइनल पावर से सॉल्व करके उसको मेन जो नंबर है उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन है 2 की पावर 100 है और 7 से डिवाइड करना है, तो 2 की पावर हमारी 100 है और डिवाइड करना है 7 से, रिमाइंडर निकालना है, तो 7 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 2 से डिवाइड भी नहीं हो रहा, मीन्स कि 7 को 2 डिवाइड नहीं कर पाता, दोनों ही प्राइम नंबर है, तो हम फॉर्मेट थ्योरम लगाएंगे। तो अब क्या करेंगे 7 - 1, तो 2 की क्या हो जाएगी 6 पावर, अब ये क्या होगा 100 डिवाइड होगा 6 से, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा, इधर आ जाएगा 4। अब 2 की न्यू पावर क्या बन जाएगी 4, अब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आता है 16, 16 को किससे डिवाइड करेंगे फाइनल डिवाइज़र से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2, और आंसर क्या होगा ये वाला। क्लियर है। सबसे पहले हमने पावर चेंज की कि जिससे डिवाइड करना है उसमें से 1 माइनस किया, वो 6 आया, उससे पावर को डिवाइड किया, रिमाइंडर आया, वो मेन पावर बनी बेस की, देन उसको सॉल्व कर लिया। और एग्जाम्पल ले रही हूँ जिससे टॉपिक क्लियर हो जाए। 3 की पावर 100 है और उसको डिवाइड करना है 13 से, 13 प्राइम नंबर है और 13 से 3 डिवाइड भी नहीं होता है, तो हम फॉर्मेट थ्योरम लगाएंगे। अब 13 में से 1 माइनस के 12, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 12, तो अब हम 100 को क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे, जब हम 100 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 8 ज़बर जाएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरा 4। अब 3 की पावर क्या हो जाएगी 4, अब इसको सॉल्व करेंगे 81, 81 को किससे डिवाइड करेंगे 13 से, अब 81 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 3, तो ये 3 आंसर होगा हमारा। इस टाइप के पावर क्वेश्चन के लिए एक और ट्रिक होती है जिसको हम पावर साइकिल मेथड बोलते हैं। जब पावर रिपीट होती है तो साइकिल यूज़ होती है, हम लास्ट डिजिट वाला पैटर्न यूज़ करेंगे। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द रिमाइंडर, जब 2 की पावर क्या है 64
डिवाइड किससे करना है, 5 से। इसमें क्या करते हैं, 2 की पावर लेते हैं और डिवाइड करते हैं 5 से, साइकिल बन जाएगी, देन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे करते हैं वो, अब साइकिल क्या होगी, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 करके देखते हैं। 2 आएगा डिवाइड बाय 5 तो रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 2। अब 4 आएगा डिवाइड बाय 5, रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 4। अब क्या आएगा, 8 आएगा डिवाइड बाय 5 तो रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 3। अब आ जाएगा 16 डिवाइड बाय 5 तो रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 1। अब 2 की पावर 5 लेंगे, 32 आएगा, डिवाइड बाय 5 करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 2। तो अब ये रिपीट होने शुरू होगी, तो हमारी साइकिल क्या बन गई, ये। तो साइकिल है हमारी 2 4 3 1 और साइकिल की लेंथ क्या है हमारी 4। तो अब हमने क्या करना है, तो साइकिल की लेंथ है ना, पावर को हम उससे डिवाइड करेंगे। 64 डिवाइड किससे होगा, लेंथ से, 4 से। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 0। जो लास्ट एलिमेंट होता है ना साइकिल का वो 0 होता है, मीन्स कि ये 1 आता है, रिमाइंडर तो होता है 2 3 और 0 के लिए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1, रिमाइंडर हमारा क्या है 1। ये फुल ट्रिक ना मैंने वीडियो में समझाई है, अगर आपको डिटेल में समझनी है ये ट्रिक को तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लास्ट में दे दूँगी, तो उसको आप सीख लेना, ये ट्रिक आपको क्लियर हो जाएगी। अब ये हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, इनको सॉल्व करके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करें। तो ये थी 5 सुपर रिमाइंडर ट्रिक जो आपके एग्जाम में टाइम को बचाएंगे। और कमेंट करो आपको कौन सा ट्रिक सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा। हाँ, ऐसी स्पीड बूस्टिंग ट्रिक्स मिलती रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स के साथ।